विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 दिन पहले जीतन सहनी के उनके ही घर में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया था। लॉ एंड ऑर्डर तक पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए थे। पुलिस के खुलासे में ये मामला कुछ और निकला है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 15 और 16 का जो रात्रि में जो माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सर का जो पिताजी जीतन सहनी जी का जो हत्या हुआ उसी प्रकरण का उनको खुलासा कर रहा है। उसमें एक गिरफ्तारी हुआ है। उनका नाम है मोहम्मद काजिम अंसारी, पिता शफीक अंसारी, टोला अफजल्ला, सुपुर बाजार। तो इनका मोटिव है जो उन्होंने 2022 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था, और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था और ये बढ़ते जा रहा था। और इनका कपड़ा का दुकान था, बंद हो गया था, बेरोजगार हो गए थे। और 3 दिन जो पैसा ज़्यादा हो गया था और उनका जो ज़मीन का जो कागज वो गिरवी रखे थे, और वो 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था इनके साथ, मृतक जीतन सहनी जी के साथ। तो वाद विवाद हुआ इसी के चलते कि आप ब्याज कम करिए या उसको माफ़ करिए और हमारा कागज़ वापस करिए। इसी के चक्कर में जो अन्य गवाह उसका पुष्टि भी किए जो वहाँ थे, और अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जो घटना दिन 15 और 16 तारीख रात्रि लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में उन्होंने रेकी किया। तो CCTV फुटेज में पाया गया। उसके जो घटनास्थल के बगल का जो घर में लगा हुआ है, उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बीच में साथी और ये मिल के जो उस टाइम लाइट कटा हुआ था उसी टाइम पीछे से दरवाजे के अंदर घुस के एंट्री किए, और एंट्री करके जो जीतन सहनी जी से वाद विवाद हुआ और ये लोग चाबी मांगा और कागज़ मांगने की कोशिश किया और वो नहीं दिए, विरोध हुआ। उसके बाद उन्होंने चाकू से हथियार से उनको वार किया और हत्या कर दिया गया। और उसके बाद जो लाल बक्सा जो था उसको लेके, जो उनको पता था कि उसमें कागज़ है, और वो कागज़ लेके बाहर पीछे से रास्ते से बाहर निकले और वजन भी ज़्यादा था उसका। और वो लोग जाने के क्रम में जो पोकर था वहाँ, किसी ने उसको फेंक के वहाँ से फरार हो गए। और उसको फेंका जी, बॉक्स जो बड़ा वाला जो लाल वाला बॉक्स है उसको फेंका गया। और उसके बाद जो अनुसंधान में जो CBR एनालिसिस, मोबाइल एनालिसिस और जो FSL टीम का जो मैंने कलेक्ट किया है प्रदर्श के साथ, ये मैच भी कर रहा है कि उनका जो नाखून है उसमें ब्लड पाया गया, ब्लड स्टेन, और उनका शर्ट जो बनियन और उनका जो जीन्स पैंट है उसमें भी FSL टीम ने ब्लड स्टेन कलेक्ट किया है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के हिसाब से अभी यथादृष्टता ये कासिम अंसारी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और अन्य साथी उन्होंने नाम जो बताया और उनको हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे अनुसंधान प्रक्रिया है, और जैसे ही अनुसंधान में कुछ और अपडेट्स मिलता है तो आपको बता देगा। हिरासत में कितना लोग हैं? तो कल भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया था, आज भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया है, और कुछ लोगों से हम लोग लगातार जारी है पूछताछ। और उन्होंने जो साथी का नाम दिया हम लोगों को भी हम लोग सर्वेलेंस पे रखे हैं, और उनका हमारा मोबाइल और उनका अन्य जो हमारा टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे पास अन्य कोई अपडेट आता था बताते हैं। सर, कासिम कितने लोगों को लेकर अपने साथ गया था? ट्रायल के समय कितने लोग थे घर में? तो अभी
संख्या जिस तरह उन्होंने बताया, तो उसका हम लोग पुष्टि जो उसका जांच अभी जारी है, क्योंकि उसको हम लोग जो बताए हैं उसके अनुसार हम लोग को जांच करना है, सबूत इकट्ठा करना, उसके बाद ही हम अपलोड बताना है। ग्लास पिले थे, उसके अंदर लिक्विड था, तो क्या था सर कि कुछ पिलाया गया इस टाइप से? इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसा DI सर को बताया कि FSL का टीम आया था, उसका कलेक्शन कर दिया गया है, फिंगरप्रिंट्स भी उसमें था, उसको बताया गया है, उसको हम FSL भेजना है और FSL के जो रिपोर्ट आने के बाद हम बताना है। मर्डर वेपन सर कुछ पता लग पाया? जी, आज हम लोग प्रयास किए कि हमको लगा कि जो जहाँ लाल बक्सा फेंका गया था वही होगा, तो जो पूछताछ के क्रम में भी कुछ ऐसा पाया गया तो वही हो सकता है, तो उसी के आधार पर हम लोग प्रथम दृष्टि का हम लोग अभी ढूंढे, अभी नहीं मिला, फिर हम लोग और प्रयास वहाँ करेंगे। किसी बॉक्स में डाल के फेंका इन्होंने? नहीं, बॉक्स में तो बंद था जो उस टाइम जो बॉक्स अलाउ मांगा गया था, बट अभी हो सकता है कि जो पूछताछ क्रम में हमको सबूत मिले हुए हैं उसके आधार पर हमको लगा कि उसी के आसपास कहीं फेंका गया, उसी के आधार पर हम लोग शक के आधार पर उसको ढूंढ रहे हैं। और जैसे कि हम लोग अभी अनुसंधान जारी है, जैसे हम लोग को तत्व आएगा तो हम अपडेट करेंगे। सर बॉक्स में क्या क्या मिला? बॉक्स में जो बहुत सारे कागज मिले हैं, उसमें एग्रीमेंट है, कुछ कागज है जो ब्याज दिया जाता तो उसके बदले गिरवी रखा जाता था, उस कागज में। सर बाइक को लेकर भी बीच में थ्योरी चल रही थी कि बाइक जो अंदर थी उसको कुछ छुड़वाना चाह रहे? 2 बाइक भी मिले हैं और उन हम लोगों का ये जो सबूत मिला है कि वो भी बाइक दूसरे के हैं, जो ब्याज दिया गया था और उसी पे जो पैसा वापस नहीं था उसी के क्रम में उनको भी रखा गया था। बिहार के DGP RS भट्टी की टीम ने पूरी घटना के बारे में डिटेल जानकारी से भी शेयर की है। दरभंगा जिले के सुपौल बाजार में वारदात को अंजाम दिया गया है। थाना बगहा के जीतन सहनी हत्याकांड का खुलासा हुआ है। इस मामले में मुख्य आरोपी काजीम अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में जीतन सहनी की हत्या हुई है। मुख्य आरोपी काजीम अंसारी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस महानिदेशक RS भट्टी के नेतृत्व और निर्देश पर गठित SIT दक्ष पदाधिकारियों के नेतृत्व में गठित विशेष सुरक्षा दल STF वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन हेतु FSL टीम और जिला पुलिस दरभंगा के संयुक्त प्रयास से इस मामले का खुलासा संभव हो पाया है। जीतन सहनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी काजीम अंसारी सुपौल बाजार के अफजला टोला का रहने वाला है। कपड़ा का दुकान चलाता था मगर पैसों के अभाव में काफी दिनों से बंद है। वर्तमान में वो बेरोजगार है। इससे जीतन सहनी से 3 किश्त में 1.5 लाख का लोन 4% मासिक ब्याज दर पर अपनी जमीन गिरवी रख कर लिया था। पूछताछ में काजीम अंसारी ने बताया है कि पैसा चुकाने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। दिनांक 12 जुलाई 2024 को काजीम अंसारी और इनके एक साथी मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी ने जीतन सहनी के ब्याज की रकम कम करके उधार का हिसाब करने और जमीन वापस करने के लिए बात करने गए थे, जिस पर दोनों पक्षों के बीच काफी कहासुनी हुई। इसकी पुष्टि मोहम्मद सितारे और मृतक के भतीजे प्रमोद सहनी ने भी किया है। कोई रास्ता समझ न आने पर काजीम अंसारी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जीतन सहनी से अपने लोन के कागजात पर जबरदस्ती छीनने की योजना बनाई। घटना की रात में काजीम अंसारी ने 10 से 11 बजे के बीच मृतक के घर के सामने वाली गली में रेकी की, जो पास में लगे CCTV फुटेज में भी कैप्चर है। यह सुनिश्चित होने के बाद कि रात 11 बजे के बाद मृतक के घर से सब लोग चले गए। रात लगभग 1:30 बजे काजिम और उसके साथियों ने घर के पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया। दरवाजों में अंदर का लॉक नहीं है। प्रवेश करने के बाद अभियुक्तों ने मृतक को जगाकर डरा धमकाकर अपनी जमीन और लोन के कागजात मांगे, परंतु जीतन सहनी ने उल्टा गाली देना शुरू कर दिया। इस पर काजीम ने गुस्से में आकर मृतक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने मृतक के हाथ पैर पकड़ कर रखे। हत्या करने के बाद अभियुक्तों ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने कागजात वापस ले जा सके, मगर चाबी नहीं मिली। इस पर अभियुक्तों ने निर्णय लिया कि अलमारी को बंद अवस्था में पानी में फेंक दे ताकि सभी कागजात गलकर नष्ट हो जाए। सभी लोग ने मिलकर लकड़ी की अलमारी को घर के पीछे स्थित छोटे से तालाब में फेंक दिया और वहां से
फरार हो गए। अभियुक्त काजिम अंसारी के अपराध करने के समय पर पहने कपड़ों को उसके घर से जब्त किया गया। हालांकि कपड़े धो दिए गए थे, फिर भी इन पर एफएसएल की टीम ने ब्लड के चिन्ह पाए हैं। काजिम के नाखून से भी एफएसएल की जांच में ब्लड के अवशेष मिले हैं। काजिम अंसारी ने अपने जिन साथियों के नाम बताए हैं उनके बारे में जांच की जा रही है। तो ये बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।